दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जा सके। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं विश्वकर्मा। आज आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 सॉल्यूशन। In the part 1 of this chapter solution, we will discuss especially what is solution and what are types of solution. After that, what are the methods of expressing concentration of solution. Friend, there are 9 different process with numerical. We will attempt this part 1. Okay friends, तो आइए फ्रेंड, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले बात ये होती फ्रेंड, जो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। तो आखिर सॉल्यूशन होता क्या है, जिसको हिंदी में विलयन कहा जाता है। व्हाट इज सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन की बात होती है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन को समझ लेते हैं कि आखिर सॉल्यूशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बतला देना चाहता हूं कि यहां पर मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं जो कि एक यूनिवर्सल एग्जांपल में थ्रू आउट दिस चैप्टर काम करेगा। जैसे फ्रेंड, मान लीजिए मैंने एक कांच का बर्तन ले लिया। क्या ले लिया फ्रेंड? एक कांच का बर्तन ले लिया या एक बीकर ले लिया। सपोज कर लीजिए बीकर ले लिया या कोई बर्तन ले लिया कांच का। ओके फ्रेंड, और इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले लिक्विड को ले लिया। लिक्विड के रूप में वाटर को ले लिया। क्या ले लिया फ्रेंड? लिक्विड के रूप में मान लीजिए मैंने इसमें वाटर ले लिया। ठीक है फ्रेंड, क्या ले लिया? वाटर। वाटर की अमाउंट क्या होगी या क्वांटिटी क्या होगी फ्रेंड? ज्यादा होगी, तो इसको मैंने क्या बोला? वाटर। और जो फ्रेंड वाटर है उसको इस चैप्टर में इंडिकेट किया जाएगा सॉल्वेंट के रूप में। किस रूप में फ्रेंड? सॉल्वेंट के रूप में। और साथ ही साथ मैंने उसके ऊपर से क्या मान लीजिए डाला? शुगर डाला। मान लीजिए क्या डाला फ्रेंड? शुगर डाला। तो जो शुगर इसमें पड़ा, उस शुगर को यहां बोला जाएगा सोलूट। क्या बोला जाएगा फ्रेंड? सोलूट। और एक चीज बता देना चाहता हूं फ्रेंड, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के लिए हम ए इंडिकेट करेंगे, या ए फॉर सॉल्वेंट यहां पर होगा और बी फॉर यहां पर क्या होगा? सोलूट होगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा कि शुगर वाटर में डाला जाता है तो शुगर के पार्टिकल वाटर में क्या होते हैं? एकदम घुल से जाते हैं। पता ही नहीं चलता है कि वेयर इज पार्टिकल ऑफ शुगर, पता ही नहीं चलता है। मतलब वाटर और शुगर का एक ट्रांसपेरेंट मिक्सचर तैयार हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड? होमोजीनस मिक्सचर। मतलब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। आर टू आर मोर प्योर सब्सटेंसेस, है ना, दो या दो से अधिक जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, जिनके कंपोजिशन को एक निश्चित लिमिट तक क्या किया जा सकता है? अल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। कहने का मतलब ये फ्रेंड्स, इसमें हम देखा जाए तो शुगर की मात्रा को कम भी ज्यादा भी, है ना, बढ़ा चढ़ा के डाल सकते हैं। पानी की मात्रा को भी कम अधिक कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें मान लीजिए नमक भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं। मतलब इसके कंपोजिशन को एक लिमिट तक क्या किया जा सकता है? अल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ओके फ्रेंड, तो मैंने क्या बताया, सॉल्यूशन क्या होता है? दो या दो से अधिक जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, जिसकी कंपोजिशन को एक निश्चित लिमिट तक क्या किया जा सकता है? अल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। वही कहलाता है सॉल्यूशन। तो फिर जरा सोचिए, वाटर में जब शुगर को डाल दिया गया तो यहां पर शुगर का सॉल्यूशन तैयार हुआ। तो फ्रेंड हम इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। शुगर के सॉल्यूशन को हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ सॉल्यूशन के रूप में। किस रूप में फ्रेंड? सॉल्यूशन के रूप में। अर्थात फ्रेंड सॉल्यूशन में दो भाग पाए जाएंगे, पहला होगा सॉल्वेंट और दूसरा होगा सॉल्यूट। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। ए क्या होता है, बी क्या होता है, इसकी बार बार जरूरत अपने को पड़ेगी। ओके फ्रेंड, अब हम बात करते हैं फ्रेंड, देखिए व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डिफिनेशन हमने चर्चा कर लिया। उसके बाद सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, उसको भी समझ लेते हैं। ओके फ्रेंड, तो देखिए जरा सोचिए, ये सॉल्वेंट की बात होती है तो सॉल्वेंट क्या होता है? तो आप देख रहे हैं फ्रेंड, सॉल्वेंट की मात्रा, जो क्वांटिटी जो होती है सॉल्यूशन में ज्यादा होती है, जो सॉल्यूट को अपने में डिसॉल्व कर लेता है। और दूसरा, यदि हम सॉल्यूट की बात करें तो इन द कंपैरिजन ऑफ सॉल्वेंट इसकी क्वांटिटी कम होती है, और जो सॉल्वेंट में क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है, वो सॉल्यूट कहलाता है। क्लियर फ्रेंड? उसके बाद फ्रेंड हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं कि ये सॉल्यूशन आखिर कितने प्रकार का होता है। ओके फ्रेंड, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं कि कितने प्रकार का होता है। सॉल्यूशन के टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो टाइप्स है फ्रेंड्स, दो तीन तरह से कंसीडर किया जाता है। इसके टाइप को हम दो तीन तरह से कंसीडर करेंगे। सबसे पहला जो इसके टाइप्स का डिस्कशन हम करेंगे ऑन द
basis of on the basis of constituents के आधार पर जो पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स हैं, इनके बेस पर ये सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है उसको समझ लेते हैं फ्रेंड। इनके बेस पे ये सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है आइए देखते हैं फ्रेंड। इनके बेस पर ये सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है फ्रेंड्स? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है बाइनरी सॉल्यूशन, और दूसरा होता है टर्नरी सॉल्यूशन, और तीसरा होता है क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब ये फ्रेंड, जैसे मैंने अभी आपको बतलाया कि जैसे मैंने एक बर्तन लिया, बर्तन में मैंने क्या लिया, मान लीजिए पानी भर दिया। पानी भरने के बाद ये क्या लिया फ्रेंड? वाटर। और इसके ऊपर से मान लीजिए मैंने क्या डाल दिया? शुगर डाल दिया। तो आप ये देख रहे हैं फ्रेंड कि यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, इस सॉल्यूशन में स्पेशली 2 पार्ट हैं, एक वाटर और एक शुगर, सिर्फ 2 ही पार्ट है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं फ्रेंड? बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें कंस्टिट्यूएंट्स केवल 2 हैं, एक शुगर और दूसरा वाटर। लेकिन जरा सोचिए फ्रेंड्स, इसी में मान लीजिए मैंने इधर से साल्ट भी डाल दिया। क्या डाल दिया? साल्ट भी डाल दिया। तो अब 3 कंपोनेंट्स हो गए, तो ये हो जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड। उसके बाद मान लीजिए इसमें थोड़ा सा हमने नींबू भी डाल दिया। क्या डाल दिया फ्रेंड? मान लीजिए इधर से मैंने लेमन डाल दिया, नींबू डाल दिया, तो अब 4 पार्ट हो गए, तो ये कहलाएगा क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। तो पहला फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन का जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, आपको बताया कि बाइनरी, टर्नरी और क्वार्टरनरी 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा हम देखते हैं फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है उसको हम देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो सॉल्यूशन की हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं कि यह कितने प्रकार का होता है, इसके टाइप्स पढ़ेंगे। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के आधार पर हम देखते हैं कि सॉल्यूशन आखिर कितने प्रकार का होता है, इसको हम समझते हैं फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो देखते हैं फ्रेंड्स कि ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर लिख दिया। यहाँ क्या लिख दिया? सीरियल नंबर। स्पेशली 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड, इस वजह से सीरियल नंबर मैंने लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर मैं कॉलम लिख देता हूं क्या? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के प्रकार, कि सॉल्यूशन कितने प्रकार का होगा। ठीक है फ्रेंड। तो सॉल्यूशन बनाने में इसमें जो 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है हमारा क्या? सॉल्यूट, और दूसरा क्या है? सॉल्वेंट। ओके फ्रेंड। और उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड एग्जाम्पल को भी देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहला नंबर जो हमारा आ रहा है उसको सीरियल नंबर 1 के रूप में मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। सीरियल नंबर 1, ठीक है, सीरियल नंबर 1, जिसे मैं बोलूंगा गैसियस सॉल्यूशन। क्या बोलूंगा फ्रेंड? गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स। तो गैसियस में फ्रेंड हमको क्या करना है, तो ये ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हमारा क्या होता है? गैस, लिक्विड और सॉलिड। गैस, लिक्विड, सॉलिड 3 अवस्थाएं होती हैं। तो यहां पर जो सॉल्वेंट होगा फ्रेंड, वो हमेशा क्या होगा? गैस ही होगा। क्या होगा? गैस होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये फ्रेंड, गैसियस सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें सॉल्यूट तीनों स्टेज में पाया जा सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा गैसियस स्टेज में ही होगा, वह कहलाएगा गैसियस सॉल्यूशन। तो फ्रेंड हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा एग्जांपल है कि गैस में गैस घुला हो, है ना, गैस सॉल्वेंट हो और उसमें सॉल्यूट घुला हो गैस के रूप में। तो ऐसा कौन सा एग्जांपल हो सकता है? तो इसका एग्जांपल है फ्रेंड इन एयर, हवा में जैसे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन में घुला रहता है क्या नाइट्रोजन। तो ये फ्रेंड इसका एग्जांपल हो गया। उसके बाद दूसरा में एग्जांपल देखते हैं कि गैस में लिक्विड घुला हो, गैस में लिक्विड घुला हो। तो अब जरा सोचिए कि जो भाप होती है ना, ठंड के समय में आप देखते हैं एयर में क्या होती है? वाटर वेपर पाई जाती है। तो उसको हम बोल सकते हैं वेपर इन एयर। तो इसका एग्जांपल हो गया फ्रेंड। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड, क्या बताया जा रहा है कि गैस में सॉलिड हो, जैसे एयर में कार्बन के पार्टिकल पाए जाते हैं जो कि धुआं होता है। तो ये हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा फ्रेंड? स्मोक।
ठीक है फ्रेंड। तो मैंने आपको पहला टाइप बताया कि गैसियस सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट हमेशा गैस फॉर्म में होगा, लेकिन सॉल्यूट जो है गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों फॉर्म में पाया जा सकता है। और इसके क्या एग्जांपल होंगे ये भी मैंने आपको बतलाया। अब हम चलते हैं फ्रेंड दूसरे टाइप की तरफ। जो दूसरा टाइप है उस टाइप को हम बोलते हैं क्या, गैसियस की जगह हमारा आ जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन। ये हमारा हो जाएगा दूसरा टाइप, जिसको हम बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे फ्रेंड, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में फ्रेंड सब कुछ यही रहेगा, बस सॉल्वेंट की जगह जो गैस लेते थे, अब गैस की जगह हमारा आ जाएगा क्या, लिक्विड। क्या आ जाएगा फ्रेंड, लिक्विड आ जाएगा, ये आ जाएगा लिक्विड। ठीक है फ्रेंड। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे, बदल जाएंगे, तो एग्जांपल को हम हटा देते हैं। अब एग्जांपल को समझते हैं। देखिए फ्रेंड, लिक्विड में गैस घुला हो। अब ऐसा एग्जांपल लेना है कि लिक्विड में क्या घुला हो, गैस। जैसे आपने सोडा वाटर देखा है, लिक्विड में क्या होता है, गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो यहां सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है फ्रेंड, सोडा वाटर। क्या है, सोडा वाटर। अब दूसरा, लिक्विड में लिक्विड घुला हो। अब ये बड़ी बात है कि लिक्विड में लिक्विड घुला हो। तो आप जैसे कुछ लोग देखते हैं, है ना, दारू में पानी मिला करके पीते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि एल्कोहल, क्या बोल सकते हैं फ्रेंड, एथिल अल्कोहल या एल्कोहल इन वाटर। ठीक है फ्रेंड। अब तीसरा देखते हैं कि लिक्विड में सॉलिड घुला हो। तो मैंने जो आपको यूनिवर्सल एग्जांपल बताया चैप्टर का, क्या, शुगर सॉल्यूशन। पानी में क्या करते हैं, शक्कर मिलाते हैं, शक्कर क्या होता है, सॉलिड होता है। तो ये क्या हो जाएगा, शुगर इन वाटर। ओके फ्रेंड। तो ये हमारा हो गया दूसरा टाइप, सॉल्यूशन का दूसरा टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब हम तीसरे स्टेज की बात करते हैं फ्रेंड, जो कि कहलाती है सॉलिड। क्या कहलाती है फ्रेंड, तीसरा कहलाता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में बात यही है फ्रेंड, सॉलिड जो है ये तीनों फॉर्म में पाया जाएगा। सॉल्वेंट की स्टेज बदल जाएगी, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड, सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड। तो हम यहां देखते हैं फ्रेंड, इसकी एग्जांपल बदल जाएंगे। इसको एग्जांपल को देखते हैं कि सॉलिड में गैस घुला हो। अब सॉलिड हो उसमें गैस घुला, तो इसका बढ़िया एग्जांपल क्या है, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम मेटल। प्लेटिनम क्या है, सर पैलेडियम, पीडी ऑन पैलेडियम। ठीक है फ्रेंड। पैलेडियम क्या है, हमारा मेटल है, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस का क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्प्शन या एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन चारकोल। ये भी एग्जांपल हो सकता है। और सॉलिड में लिक्विड घुला हो। अब ये बात हो रही है कि सॉलिड हो उसमें लिक्विड हो, मतलब सॉलिड सॉल्वेंट ग्रुप में हो उसमें लिक्विड डाला जाए। जैसे फ्रेंड कॉपर सल्फेट इसको नीला धूता भी बोला जाता है, सॉलिड रूप में होता है। उसमें मान लीजिए पानी के मॉलिक्यूल्स उसमें मिले हुए हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा क्या, सॉल्यूट सॉल्वेंट ग्रुप में, और उसमें लिक्विड क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। अब सॉलिड में सॉलिड हो, जैसे आप जानते हैं एलॉय में, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स हम ब्रॉस लेते हैं, क्या लेते हैं फ्रेंड, ब्रॉस, पीतल में आप जानते हैं फ्रेंड कॉपर, है ना, और जिंक, ये दोनों पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो आप बोल सकते हैं जिंक इन कॉपर या कॉपर इन जिंक। ओके फ्रेंड। तो ये जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ये हमारा ब्रॉस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से आपने सबसे पहले देखा कि कंपोजिशन के आधार पर बाइनरी, टर्नरी और क्वार्टनरी तीन प्रकार हमने सॉल्यूशन के बताए। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट आपने देखा कि तीन प्रकार का गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। उसके बाद सब डिवीजन भी आपने देखा कि टोटल देखा जाए तो 9 प्रकार के इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट आपको सॉल्यूशन के टाइप्स मिले। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं कंसंट्रेशन के आधार पर, मतलब सॉल्यूशन का जो टाइप्स है अब हम कंसंट्रेशन के आधार पर देखेंगे कि कितने प्रकार का होता है, कंसंट्रेशन के बेस पर। तो मैं यहां चेंज करने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है फ्रेंड। कंसंट्रेशन के बेस पर यदि इसके टाइप्स की चर्चा करें, इसके टाइप्स की, तो इसमें सबसे पहला आता है फ्रेंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या आता है फ्रेंड, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है। और दूसरा आता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड।
और पहले इसको समझ लेते हैं फ्रेंड्स, फिर मैं इसकी आगे की टाइप को बतलाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक बर्तन में मैंने पानी ले लिया, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस चैप्टर का ये यूनिवर्सल एग्जांपल है, ये चैप्टर समझने में काफी मदद मिलेगी। एक बर्तन में मान लीजिए मैंने क्या ले लिया फ्रेंड, पानी ले लिया, वाटर ले लिया, और उसके बाद फ्रेंड मान लीजिए इसमें मैंने पानी की मात्रा ज्यादा ले लिया, पानी की मात्रा क्या ले लिया, ज्यादा ले लिया, ठीक है फ्रेंड। वाटर यहाँ पर ज्यादा है और उसमें मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच मान लीजिए शक्कर डाल दिया, क्या डाल दिया, शक्कर डाल दिया, इसमें शुगर डाल दिया, कितना डाल दिया, 1 टी स्पून, ओके फ्रेंड, 1 टी स्पून मान लीजिए मैंने क्या डाल दिया इसमें, 1 टी स्पून या 1 स्पून कर दे रहा हूं, 1 स्पून मैंने यहां पर क्या कर दिया फ्रेंड, शक्कर ले लिया। तो जरा सोचिए फ्रेंड कि 1 गिलास पानी में यदि आप 1 चम्मच डालते हैं क्या, शक्कर, तो सिंपल सी बात है सोल्यूशन क्या होगा, थोड़ा सा हल्का रहेगा, डाइल्यूट रहेगा। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी और शुगर की मात्रा उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम होगी, तो ये कहलाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब उसके बाद जरा सोचिए फ्रेंड, 1 स्पून की जगह मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 स्पून डाल दिया, शुगर डाल दिया, तो सिंपल सी बात ये क्या हो जाएगा, पहले से ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड, पहले से ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो जब ज्यादा गाढ़ा रहेगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड कि कंसंट्रेटेड हो गया, क्या हो गया, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स शुड बी मोर, है ना, यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे मैंने यहाँ 5 स्पून ले लिया, 1 स्पून जब लिया तो सिंपल सी बात है हल्का सोल्यूशन बना, उसको डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो तीसरी इसमें हम बात पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड, या तीसरा सोल्यूशन का टाइप पढ़ रहे हैं क्या, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब ये होता है फ्रेंड, जरा सोचिए कि पानी लेने के बाद 1 चम्मच शक्कर डाला, घुल गया, 2 चम्मच डाला, घुल गया, 3 चम्मच डाला, घुल गया, डालते जा रहा है, घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है, मतलब वह क्या हो रहा है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ शुगर उसमें क्या हो जा रहा है, घुल जा रहा है ना। तो हम बोलेंगे वो सोल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड है ना, क्या है, अनसैचुरेटेड है, मतलब उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व हो जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद जो चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट को हम बोलते हैं फ्रेंड सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्या बोलते हैं फ्रेंड, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब जरा सोचिए फ्रेंड कि जैसे हम शुगर डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि इसका घुलना बंद हो जाएगा। जैसे ये देखा गया कि 100 ग्राम पानी में 91 ग्राम ग्लूकोज घुल पाती है, 100 ग्राम पानी में, है ना, या 100 ml पानी में जो है 180 ग्राम शुगर घुल पाती है, ऐसा देखा गया है ना, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स यहाँ करने मतलब है इसमें शुगर डाल रहे हैं, घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है, एक समय ऐसा है कि इसका घुलना क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि सोल्यूशन क्या होगा, सैचुरेट हो गया, मतलब नो मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, है ना, तब वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा 5वां टाइप है फ्रेंड, वो 5वें टाइप को क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि सैचुरेटेड मतलब आप सॉल्यूट की मात्रा उसमें और नहीं घुलेगी, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन फ्रेंड्स इसी को, है ना, सैचुरेटेड जो सोल्यूशन है उसको ले जाकर के यदि फ्रीजर में रख दिया जाए, है ना, फ्रीजर में रखने का मतलब यह है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन का टेम्परेचर एकाएक डाउन कर दिया जाए, तो उसमें थोड़ी मोड़ी मात्रा और शुगर की घोली जा सकती है ना फ्रेंड, थोड़ी सी और मात्रा उसमें घोली जा सकती है जो कि एज ए क्रिस्टलाइजेशन काम करेगा। तो उसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए और भी शुगर या सॉल्यूट उसमें नहीं घोल सकते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन को जो क्या होती है, सैचुरेटेड सोल्यूशन से ऊपर होती है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सॉल्यूट है उनसे थोड़ा सा और ज्यादा सॉल्यूट को जब उसमें डिसॉल्व किया जा सके तो जो सोल्यूशन तैयार होगा उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्लियर फ्रेंड, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये 5 प्रकार आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू 9 रूल्स। क्लियर फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, एक एक मेथड का 1 by 1 विथ न्यूमेरिकल, विथ डिफिनीशन, विथ फार्मूला स्टडी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेस ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स एंड ऑन द बेस ऑफ कंसंट्रेशन, मैंने आपको
सॉल्यूशन के टाइप्स बताया एंड साथ ही साथ सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सब सारी मैंने आपको बातें बतला दी हैं। अब मैं बात करता हूं फ्रेंड्स मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या मेथड इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर सबसे पहला हम स्टडी करेंगे मास परसेंट। क्या यह स्टडी करेंगे फ्रेंड? मास परसेंटेज या मास परसेंट। ओके फ्रेंड, मास परसेंटेज। और दूसरा जो होगा वह कहलाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। क्या कहलाएगा फ्रेंड? वॉल्यूम परसेंटेज। इन दोनों को समझना है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं फ्रेंड्स? एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि मैंने एक बर्तन ले लिया और इस बर्तन में मान लीजिए फ्रेंड्स मैंने वाटर डाल दिया। कितना क्या डाल दिया फ्रेंड? वाटर डाल दिया, वाटर डाल दिया। और वाटर मान लीजिए मैंने कितना लिया फ्रेंड? 90 ग्राम। सपोज कर लीजिए 90 ग्राम वाटर लिया और 90 ग्राम वाटर लेने के बाद इसके ऊपर मान लीजिए मैंने NaCl डाल दिया। ओके फ्रेंड, नमक डाल दिया। सपोज कर लीजिए इसमें क्या डाल दिया? 10 ग्राम NaCl डाल दिया, सोडियम क्लोराइड। ओके फ्रेंड, तो जिससे क्या होगा फ्रेंड, जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा वह सॉल्यूशन कितने का होगा फ्रेंड? 100 ग्राम का होगा। सॉल्यूशन कितने ग्राम का होगा? 100 ग्राम का होगा। तो अब मैं यदि मैं आपसे बोलूं कि मास के हिसाब से, चूंकि यहां पर मास की बात हुई है 10 ग्राम 90 ग्राम और सॉल्यूशन का जो मास है वो 100 ग्राम। ओके फ्रेंड, तो इस 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, इस 100 ग्राम के सॉल्यूशन में फ्रेंड क्या होगा जरा सोचिए। 100 ग्राम के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का परसेंटेज कितना होगा? तो आप बोलेंगे सिंपल सी बात है, कितना होगा जरा सोचिए। इस 100 ग्राम के सॉल्यूशन में सॉल्यूट NaCl का परसेंटेज कितना है? 10 है। 90% इसका रोल है तो 10% इसका रोल है। तो यही चीज है निकालना फ्रेंड, इसी को बोलते हैं मास परसेंटेज। और यदि हम वॉल्यूम के हिसाब से चर्चा करें फ्रेंड, वॉल्यूम के हिसाब से, तो वॉल्यूम के हिसाब से मान लीजिए जहां पर ग्राम है उसकी जगह मान लीजिए मैंने ml डाल दिया। यहां क्या डाल दिया? ml डाल दिया। और यहां पर क्या हो जाएगा? ml हो जाएगा। तो यहां पर भी बात वही हो रही फ्रेंड, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से सॉल्यूट NaCl का जो परसेंटेज होगा वह क्या होगा? 10% होगा, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का पहला और दूसरा तरीका यह है, पहला है मास परसेंटेज, मास के हिसाब से कितना परसेंट होगा, और दूसरा वॉल्यूम के हिसाब से कितना परसेंटेज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ये समझा दिया कि इसकी डिफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। अब उसके बाद फ्रेंड चलिए इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मास परसेंटेज को विथ न्यूमेरिकल। ओके फ्रेंड, विथ न्यूमेरिकल। अभी मैं इसको हटा दे रहा हूं फ्रेंड्स, समझा तो दिया हूं मैं आपको, लेकिन पहले इसको विथ न्यूमेरिकल हम अटेम्प्ट कर लेते हैं, समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड इस पे एक न्यूमेरिकल है यहां पर। इफ 10 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved, if 10 gram of NaCl is dissolved in 90 gram of water, okay friend, then determine the mass percent of solution। तो सॉल्यूशन का क्या करना है फ्रेंड? मास परसेंटेज आपको डिटरमाइन करना है। सॉल्यूशन का मास परसेंट, सॉल्यूशन का मास परसेंटेज निकालना है। मैंने यहां पर सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का बताया था मास परसेंट, लेकिन सॉल्यूशन का मास परसेंट कितना होगा अब इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड, सॉल्यूशन का क्या करना है? मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड देखिए यहां पर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का जो फार्मूला होता है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का जो फार्मूला होगा फ्रेंड वह ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। क्या है फ्रेंड? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ठीक है फ्रेंड, सॉल्यूट का मास जो कि ग्राम में दिया गया है अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ये हमारा फार्मूला है मास परसेंटेज निकालने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड क्या क्या दिया गया पहले उसको समझिए। जैसे 10 ग्राम NaCl दिया गया, तो NaCl क्या सॉल्यूट है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? 10 लिख दूंगा। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास मतलब कितना होगा? 10 और 9 90, 10 और 90 मतलब यह हो जाएगा 100, 10 प्लस 90
इंटू 100, इसको सॉल्व करूंगा फ्रेंड तो क्या हो जाएगा 10/100 इंटू 100, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10%। ठीक है फ्रेंड, तो मास परसेंटेज सोल्यूशन का कितना होगा 10%, क्योंकि जो सोल्यूशन बना उसमें क्या है 10 ग्राम सॉल्यूट है और 90 ग्राम क्या है सॉल्वेंट है, तो सोल्यूशन का जो मास परसेंटेज निकलेगा वह कितना निकलेगा 10%। तो एक बार हम फ्रेंड डिफिनेशन को अच्छे से देख लेते हैं, क्या है द नंबर ऑफ पार्ट्स बाई मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट का मास ऑफ सोल्यूशन, पर 100 पार्ट ऑफ सोल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा उसमें घुली गई है वो उसका क्या कहलाएगा मास परसेंटेज कहलाएगा। तो फ्रेंड मास परसेंटेज क्या होता है, देखिए मास, देखिए फिर देख लीजिए फ्रेंड, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की वह मात्रा है ना पर 100 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के 100 पार्ट में इसकी मात्रा कितनी है, जैसे मैंने आपको बताया इसकी मात्रा कितनी है 10 है, 10 ग्राम है या 10% इसका है, वह क्या कहलाता है मास परसेंटेज। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने पहले आपको बतला दिया, उस पे जो मैंने न्यूमेरिकल लिखा था उसको डायग्राम बनाकर उसको हल करके भी आपको बतला दिया। अब हम दूसरा देखते हैं फ्रेंड वॉल्यूम के हिसाब से, अब मास की जगह जब हमारा वॉल्यूम हो जाएगा तो वॉल्यूम के हिसाब से परसेंटेज कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। क्या हो जाएगा फ्रेंड वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम परसेंटेज फ्रेंड हमारा फार्मूला सेम रहेगा, बस जहां पर मास आया है वहां पे हम डाल देंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ओके फ्रेंड अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा फ्रेंड फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, जहां पर मास रहता है वहां पर क्या डाल देंगे वॉल्यूम डाल देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है हरी डिस्चार्ज 20 ml ऑफ HCl, तो यहां पर फ्रेंड्स क्या आ जा रहा है सॉल्यूट की जगह 20 ml ऑफ HCl डिस्चार्ज इन 200 ml ऑफ वाटर, तो वाटर कितना है फ्रेंड यहां पर 200 ml है, कितना है 200 ml अब वाटर डिस्चार्ज किया गया है, तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फार्मूला आपके सामने है, तो चलिए फ्रेंड हम इसको सॉल्व कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यहां पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इन ml, ओके तो कितना है फ्रेंड्स बताइए 20 ml है, तो यहां पर 20 कर दिया, और टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जैसे मैंने आपको बताया दोनों को जोड़ करके आएगा 20 प्लस 200 इंटू 100, तो इसको सॉल्व करूंगा फ्रेंड तो 20/220 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको यदि मैं कैंसिल करना चाहूं तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और यदि मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहूं तो 2 1 जा 2 11 जा, अर्थात ये हो जाएगा 100/11। ओके फ्रेंड्स, और भी इसको आगे सॉल्व करते हैं, जैसे 11 9 जा 99, एक बचा पॉइंट लगेगा तो 10 हो जाएगा, है ना 10 से नहीं होगा फिर 0 लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर 11 9 जा मतलब 9.09%, इस तरह से इसका आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि मास परसेंटेज क्या होता है और उसका न्यूमेरिकल भी देखा, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है उसका न्यूमेरिकल भी देखा, कॉन्सेप्ट को भी समझा फ्रेंड। अब हम चलते हैं तीसरे में मास वॉल्यूम परसेंट में, मतलब मास को अलग से पढ़ा वॉल्यूम को अलग से पढ़ा, अब इनको मिला करके हम पढ़ते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब कहने मतलब है फ्रेंड ऐसा हो जाए कि ये ग्राम में हो और ये ml में हो, या वॉल्यूम में ये वॉल्यूम में हो और ये मास में हो, तो इसको बोलेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज। आइए देखते हैं कैसे। तीसरा, हम तीसरा देखते हैं फ्रेंड, तीसरा क्या है हमारा मास वॉल्यूम परसेंटेज, क्या है फ्रेंड मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहे हैं फ्रेंड। देखिए यहां बताया गया क्या मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मतलब जो यहां पर सॉल्यूट डाला जाएगा फ्रेंड्स वह क्या होगा ग्राम में होगा, जो सॉल्यूट होगा वह क्या होगा ग्राम में होगा, है ना। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिस्चार्ज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन रहेगा है ना वो क्या रहेगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितना ग्राम घुला हुआ है ये फंडा है ना फ्रेंड। तो आइए क्वेश्चन पहले देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। जैसे नेहा डिस्चार्ज 20 ग्राम ऑफ शुगर, शुगर में मान लीजिए शुगर में कितना डाला जा रहा है 20 ग्राम ऑफ शुगर, ओके फ्रेंड क्या किया जा रहा है डिस्चार्ज किया जा रहा है 20 ग्राम शुगर डिस्चार्ज किया जा रहा है इन 300 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन कितना है फ्रेंड 300 ml,
ऑफ शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन में कितना 20 ग्राम ऑफ शुगर डालना, मतलब ये ग्राम में तो ये वॉल्यूम में है, इस वजह से इसको मास वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि कैलकुलेट द मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज की कैलकुलेशन करिए। तो मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का फार्मूला फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है, इसको मैं लिख देता हूं और उसके बाद सॉल्व करता हूं। ठीक है फ्रेंड, तो मास वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला देखते हैं। चलिए इधर देख लेते हैं। मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज का जो फार्मूला है फ्रेंड्स वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ग्राम में लेना है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ओके फ्रेंड, इनटू 100। तो ये हमारा फार्मूला है। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड, इस साइड देख लेते हैं, इसके वैल्यू को पुट करके यहां चेक कर लेते हैं। देखिए मास वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है फ्रेंड 20 है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 300 है, इनटू 100 कर दिया फ्रेंड्स। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से इसमें डिवाइड करता हूं, तो 3 6 जा 18, 2 बचा, पॉइंट लगाते हैं 20, फिर 3 6 जा 18, तो ऐसे ऐसे करके ये आते रहेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं 6.67 परसेंटेज है ना, अप्रॉक्स। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मास वॉल्यूम का परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने 3 तरीका देखा, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। उसके बाद फ्रेंड जो और भी टॉपिक नीचे दिए गए हैं उसमें मोलैलिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये चारों बहुत ही खास हैं, है ना फ्रेंड, इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड क्या, मोलैलिटी। क्या देखेंगे फ्रेंड, मोलैलिटी। ऊपर की यहां तक के पार्ट कंप्लीट कर लिए गए हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ताकि जो है न्यूमेरिकल लगाते समय कॉन्सेप्ट को समझने में अपने को क्या रहे, सहूलियत रहे। तो जहां तक अटेम्प्ट हो चुका है उसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, तो अपने पास सफिशिएंट प्लेस हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, और आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स अगली टॉपिक। अगली टॉपिक हमारी क्या है फ्रेंड, मोलैलिटी। क्या फ्रेंड्स, मोलैलिटी। तो हम चौथा टॉपिक फ्रेंड देखने जा रहे हैं, मोलैलिटी। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पहले हम मोलैलिटी और मोलैलिटी इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जो मोलैलिटी होता है इसको कैपिटल एम से शो किया जाता है, जो मोलैलिटी होता है इसको स्मॉल एम से शो किया जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि मोलैलिटी को कैपिटल एम से और मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका कैपिटल एम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर क्या बात है, दोनों में अंतर क्या है इसको समझ लेते हैं। मतलब यहां पर देखिए फ्रेंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पर क्या होगा फ्रेंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये फ्रेंड जो क्या होगा, डिजॉल्व होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होगा इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा, डिजॉल्व होगा। और यहां पर मोलैलिटी में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये क्या होगा, डिजॉल्व होगा इन 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये इसमें घुला रहेगा फ्रेंड। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्या डिफरेंस है फ्रेंड, देखिए मैंने आपको यहां बतला दिया। और फ्रेंड्स क्या मैंने बताया, आपको फिर बता रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैलिटी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम दोनों को साथ में देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, मोलैलिटी का जो फार्मूला मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक बार मैं लिख दे रहा हूं फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स क्या है मोलैलिटी का, देखिए फार्मूला, मोलैलिटी पहले हम देखते हैं फ्रेंड, मोलैलिटी का न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसके फार्मूला को समझ लेते हैं। क्या बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वही फार्मूला फ्रेंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा फ्रेंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
किसमें घुला होगा? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन मींस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये क्या होगा फ्रेंड? लीटर में होगा। किसमें होगा? लीटर में होगा। ठीक है, तो ये हमारा मोलरिटी का फार्मूला हो गया। और उसके बाद देखिए फ्रेंड यहां पर न्यूमेरिकल दिया है, इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या बात बोली गई उसको देखते हैं। इफ 8 ग्राम ऑफ NaOH, मैं डायग्राम बना देता हूं फ्रेंड्स, डायग्राम बना देता हूं। क्या बताया जा रहा है इसमें? 8 ग्राम ऑफ NaOH, मतलब इसमें जो सॉल्यूट है वह कितना है? 8 ग्राम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर। तो यहां पानी कितना है फ्रेंड्स? जो पानी है वह कितना है? 250 ml ऑफ वाटर में घुला हुआ है। तो डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो आपको इस सोल्यूशन की मोलरिटी, इस सोल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी ये आपको डिटरमाइन करना है। मोलरिटी की वैल्यू क्या होगी आपको पता करना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन जो था उसको मैंने यहाँ इमेज बना करके समझा दिया है और मोलरिटी का यहाँ फार्मूला है। आइए हम इसको अटेम्प्ट करते हैं और वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया गया है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला होता है वह होता है मास अपॉन वॉल्यूम, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, n इक्वल टू W/m। अर्थात फ्रेंड्स जो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है इसको मैं ट्रांसफॉर्म पहले करूंगा, एक दूसरा फार्मूला जनरेट करूंगा, क्योंकि यहाँ ग्राम में दिया गया है, यहाँ मोल्स नहीं दिया बल्कि ग्राम में दिया गया है, इस वजह से इसको मैं चेंज करूंगा फ्रेंड। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है? मास, W मतलब मास और ये मॉलिक्यूलर मास है ना फ्रेंड। तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए सॉल्यूट की जगह फार्मूला हमारा क्या आ रहा है? NaOH। तो मास ऑफ NaOH अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑफ NaOH। तो ये फ्रेंड देखिए नंबर ऑफ मोल्स को तो मैंने चेंज कर दिया। अब बता रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखिए अपॉन में फ्रेंड में कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना इन लीटर। देखिए यहाँ 250 ml दिया गया फ्रेंड, तो 250 ml दिया गया तो इसको लीटर बनाना पड़ेगा। तो 250 अपान क्या कर दूंगा मैं? 1000 कर दूंगा, तो ये लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? लीटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो 250 अपान इतना कर दिया गया। तो देखिए फ्रेंड मास ऑफ NaOH कितना है पहले ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, या इसको हम ऐसे करते हैं फ्रेंड, इसको ऐसे रहने देते हैं, पहले फार्मूला को ऐसे रहने देते हैं, फिर एक साथ वैल्यू पुट करते हैं। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम देखते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड मास ऑफ NaOH तो 8 ग्राम दिया गया है आपको, मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं फ्रेंड, मास ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना दिया गया है? 8 ग्राम। ये तो क्लियर है। अब चाहिए मॉलिक्यूलर मास। अब हमको निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। तो मॉलिक्यूलर मास मतलब कैसे निकलेगा फ्रेंड? सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। हाइड्रोजन कितना होता है? 1। इनको जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? 40। तो ये हमारा 40 हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और वॉल्यूम निकालने के लिए, तो वॉल्यूम निकालने के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया क्या ml है, जैसे 250 ml है, उसमें मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? लीटर बन जाएगा। मतलब ये आ जाएगा 1/4 लीटर। ओके फ्रेंड, 1/4 लीटर आ जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स इस वैल्यू को यहां पुट किया जा सकता है आसानी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं मास ऑफ NaOH कितना है? 8 है। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 40 है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1/4 है। इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं फ्रेंड, तो 8/40 इंटू 4/1 पलटी खा जाएगा। तो 4 से 4 हमारा क्या हो जाएगा? 4 से 40 को कैंसिल कर देंगे, 10 बढ़ जाएगा। अब 10 से डिवाइड करेंगे 8 में तो कितना आएगा? 0.8। कितना आएगा फ्रेंड? 0.8। अब मोलरिटी है तो इसका सिंबल कैपिटल M है, तो यहाँ पर मैं कैपिटल M लिख दूंगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो आपने देखा यहाँ पर मैंने फिगर बना करके उसको बताया और नंबर ऑफ मोल्स को मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में चेंज किया गया n = W/m की सहायता से, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं फ्रेंड। डायग्राम ऐसे रहने देते हैं, तरीका यही रहेगा, है ना फ्रेंड। देखते हैं मोलरिटी को।
देखिए फ्रेंड, मोलरिटी का जो फार्मूला है, देखिए मोलरिटी की जगह मोलरिटी देते हैं, माने पांचवा टॉपिक देते हैं फ्रेंड मोलरिटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ मोलरिटी की जगह मोलरिटी आ जाएगा, आर की जगह क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, LITY मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए फ्रेंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मैंने यहाँ बताया कि 1 किलोग्राम या 1000 में घुला रहेगा, तो यहाँ वॉल्यूम की जगह क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये हमारा फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, किलोग्राम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड, नंबर ऑफ मोल्स तो हमारा वही रहेगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहां पर जो रहेगा सॉल्यूट की जगह मैं उसका नाम डाल दूंगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो है अब इसकी जगह मैं इसको बदल दूंगा, ये फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, और ये फार्मूला चेंज होके क्या हो जाएगा, मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब फार्मूला आपका यही है अभी तक, ठीक है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, जैसा क्वेश्चन रहेगा जिससे वैल्यू दी रहेगी वैसे रख करके इसको सॉल्व करेंगे और आंसर साइंस से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या बात बोला गया। मोलरिटी का क्वेश्चन देखते हैं, 3.65 ग्राम HCl। तो यहां फ्रेंड्स कितना आ जा रहा है, 3.65 ग्राम HCl is dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ग्राम ऑफ वाटर में घुला हुआ है। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन की मोलरिटी को फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन की क्या प्राप्त करना है, मोलरिटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो M = W/m यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो सॉल्यूट की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, HCl आ रहा है, तो ये मास ऑफ HCl हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl हो जाएगा। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम निकालना है, तो किलोग्राम की जगह यहाँ 500 ग्राम दिया, उसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मास ऑफ HCl कितना दिया है, 3.65 ग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम निकालते हैं क्या, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl इक्वल टू हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 और क्लोरीन को हो जाएगा 35.5, मिलके हो जाएगा 36.5। ओके फ्रेंड्स। और चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए, तो यहाँ पर मास को निकाल लेते हैं, है ना, मास इन केजी, किलोग्राम में निकाल रहे हैं फ्रेंड। तो 500 ग्राम है, यदि इसमें मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम बन जाएगा। ओके फ्रेंड, तो 500 1 जा और 500 2 जा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं जैसे मैंने पहले किया था। तो देखिए फ्रेंड, मास ऑफ HCl कितना है, 3.65 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है, 36.5 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 1/2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड, तो कितना हो जाएगा, 3.65 अपॉन 36.5 इंटू 2/1। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं आगे सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स, इस फार्मूले को मिटा दे रहा हूं, इसको मैं ऊपर अटेम्प्ट कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, साफ दिखे। तो देखिए फ्रेंड, इसका पहले पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 365, इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट मतलब 1, उसके आगे 2 डिजिट तो 2 जीरो लग गया। अब उसके बाद नीचे 36.5 है तो 365 लिख दिया फ्रेंड्स, पॉइंट मतलब 1, उसके आगे 1 डिजिट तो 1 जीरो, मतलब ये 10 हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर क्या है, 2/1, ठीक है फ्रेंड्स, 2/1 है। तो हम डिवाइड करके देखते हैं, 365 1 बार कट जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फ्रेंड बचेगा 2/10। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.2। अब चूंकि मोलरिटी है तो स्मॉल m से दर्शाया जाता है, तो इतना m हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, छठवां टॉपिक नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को समझते हैं, इस पर न्यूमेरिकल लगाते हैं, इसके डेफिनेशन को देखते हैं, इसके फार्मूला को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मेलिटी के बारे में, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिस्सॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट को कितना इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट घुला है,
वह उसकी क्या कहलाती है, नॉर्मेलिटी कहलाती है। फिर देख लीजिए फ्रेंड, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट की ग्राम इक्विवेलेंट की कितनी मात्रा जो है 1 लीटर सोल्यूशन में घुली हुई है, यह उसका क्या कहलाएगा, नॉर्मेलिटी कहलाएगा। नॉर्मेलिटी का फ्रेंड फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर सोल्यूशन अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो फ्रेंड्स आइए न्यूमेरिकल लगाते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं है, तो चलिए मैं अपने मन से न्यूमेरिकल लिख देता हूँ और न्यूमेरिकल को लगाते हैं और इस फार्मूले को बखूबी इस्तेमाल करते हैं, फिर अपने को समझ में आएगा कि रियल में नॉर्मेलिटी का यूज कैसे किया जाता है। तो जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, क्या 5.3 ग्राम ऑफ ड्राई सोडियम कार्बोनेट, ड्राई सोडियम कार्बोनेट जिसका इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मतलब इसका जो इक्विवेलेंट मास होता है फ्रेंड वो कितना होता है, 53 ग्राम, 53 होता है। तो 5.3 ग्राम ऑफ ड्राई सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड और डिजॉल्व्ड इन 500 ml of solution. To find the normality of the solution, सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है फ्रेंड्स। तो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को आपको ज्ञात करना है। नॉर्मेलिटी का फार्मूला मैंने आपको बताया, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड्स ये मैं 2 टॉपिक अरेंज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह और मिल जाएगा अपने को, क्योंकि मोलरिटी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नॉर्मेलिटी को यूज कर रहे हैं। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से शो किया जाता है फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिएगा। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से शो किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए हम सॉल्यूशन को देखते हैं और समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहां पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि सोडियम कार्बोनेट है ना का 5.3 ग्राम घुला हुआ है कितने में, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो आप बोलेंगे सिंस अमाउंट ऑफ ड्राई सोडियम कार्बोनेट dissolved in 500 ml of solution, ये कितना है फ्रेंड्स, 5.3 ग्राम, 5.3 ग्राम। ओके फ्रेंड्स, ये आपका दिया गया है। तो हम पहले क्या निकालते हैं, वन अमाउंट ऑफ ड्राई सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व्ड इन 1 ml निकालते हैं, 1 ml ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं फ्रेंड। जब 1 ml निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.3 डिवाइडेड बाई 500 हो जाएगा। अब उसके बाद फ्रेंड्स चूंकि फार्मूला में देखिए फ्रेंड्स क्या है, ग्राम पर लीटर है, तो हमको लीटर से मतलब है, तो ml को लीटर में बनाने के लिए हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। सो अमाउंट ऑफ ड्राई सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 में जब निकालूंगा फ्रेंड तो ये क्या हो जाएगा, 5.3 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 1000 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 500 से यदि मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये 2 बार जाएगा और मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, 10.6 ग्राम। क्या आ जाएगा फ्रेंड, 10.6 ग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम फ्रेंड्स इसके आगे की स्टेप को मैं नीचे सॉल्व कर दे रहा हूं, जगह थोड़ा वहां कम पड़ रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल अच्छा लग रहा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत चूंकि इसका स्टडी किया जाता है, इस वजह से न्यूमेरिकल भी यहाँ पर मौजूद ही रहते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसके आगे का स्टेप। तो फ्रेंड्स हमको क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालना है। तो आप बोलेंगे नॉर्मेलिटी का फार्मूला, नॉर्मेलिटी सिंस नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ओके फ्रेंड, तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन फ्रेंड हम लोगों ने ऊपर निकाला 10.6
तो 10.6 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास क्वेश्चन में दिया गया है ब्रैकेट में 53, यह 53। ओके फ्रेंड्स, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड कितना आना चाहिए, पहले पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा और नीचे 53 है, 53 2 जा। अब सॉल्व करूंगा 2/10 मतलब ये आ जाएगा 0.2, नॉर्मलिटी है तो यहाँ कैपिटल N लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा मोल फ्रैक्शन। क्या फ्रेंड्स, मोल फ्रैक्शन। देखिए फ्रेंड, अभी तो जितना आपने न्यूमेरिकल लगाया, आई थिंक मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल आपको सबसे अच्छे लगेंगे, सबसे ज्यादा मजा आएगा। और आई थिंक 3, 4, 5 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल इसका आ सकता है, नहीं तो 3 मार्क्स में तो श्योरली ही आएगा फ्रेंड्स मोल फ्रैक्शन का। तो आइए देखते हैं मोल फ्रैक्शन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, मोल फ्रैक्शन को भी समझ लेते हैं। मोल फ्रैक्शन, देखिए फ्रेंड, जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन को x से शो करते हैं। किसे शो करते हैं फ्रेंड, x से शो करते हैं। और जब सॉल्यूट की बात होगी और सॉल्वेंट की बात होगी तो हम इसको x से लिखेंगे, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और xb लिखेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो फार्मूला होता है ये होता है Na/Na प्लस Nb, और xb का फार्मूला होगा Nb/Na प्लस Nb, अर्थात मोल फ्रैक्शन का फार्मूला फ्रेंड यहां से निकलेगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन के किसी एक कंपोनेंट की मोलों की संख्या अपॉन सॉल्यूशन के कुल मोलों की संख्या। किसी एक कंपोनेंट का मतलब यहाँ सॉल्वेंट का हो गया और यहाँ सॉल्यूट का हो गया, है ना। तो मतलब द रेशियो ऑफ एनी कंपोनेंट, है ना, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट एंड द रेशियो, सॉरी फ्रेंड एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि द रेशियो ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। किसी एक कंपोनेंट के मोलों की संख्या अपन सॉल्यूशन के कुल मोलों की संख्या कहलाता है मोल फ्रैक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर आपको Xc = Na/Na प्लस Nb और Xb = Nb/Na प्लस Nb मिला फ्रेंड्स। और n के बारे में आप जान रहे हैं फ्रेंड्स कि n = क्या होता है, W/m होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। तो कहने मतलब फ्रेंड्स ये इस फार्मूले को आगे चेंज किया जाएगा स्पीकर में, तभी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट हो पाएंगे। तो फ्रेंड जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा गया, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए। देखते हैं फ्रेंड्स, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, मैं लिखते रहा हूं, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर in the mixture of 12 gram H2O, 12 gram H2O, 100 gram acetic acid and 92 gram ethyl alcohol। ओके फ्रेंड्स, तो कहने मतलब है इन तीनों के मिक्सचर में, इन तीनों को एक साथ मिक्स कर दिया गया है, तो इन तीनों में से किसी एक कंपोनेंट का क्या बोला जा रहा है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए H2O का बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ऐसा तरीका यहाँ बताऊंगा कि ये जरूर नहीं कि सिर्फ H2O का ही एग्जाम में पूछा जाए, हो सकता है कि एसिटिक एसिड का पूछा जाए, हो सकता है कि एथिल अल्कोहल का पूछा जाए, तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं 3 कॉलम बनाऊंगा। जैसे सबसे पहले हम H2O की बात करते हैं, तो मास ऑफ H2O कितना दिया गया फ्रेंड्स, 12 ग्राम दिया गया है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, मास ऑफ एसिटिक एसिड दिया गया है, कितना दिया गया है, 100 ग्राम। उसके बाद फ्रेंड्स मास ऑफ एथिल अल्कोहल 92 ग्राम है। मास ऑफ एथिल अल्कोहल कितना है, 92 ग्राम। मास ऑफ एथिल अल्कोहल कितना है फ्रेंड, 92 ग्राम। तो मास तो मालूम है फ्रेंड, लेकिन अपने को अभी क्या नहीं मालूम है, बताइए क्या नहीं मालूम है, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं।
मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 जोड़ के हो जाएगा 18। अब उसी तरह से यहां पर निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड निकालते हैं फ्रेंड। तो कार्बन का हो जाता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 3 जा 3, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 और 16 32 हो जाएगा और हाइड्रोजन का 1। इसको जोड़ देते हैं फ्रेंड, कितना आएगा देख लेते हैं, है ना फ्रेंड्स। जैसे 16 16 32 और एक 33, 35 45 48 50 और 60, ये 60 हो गया। और उसी तरह से यहाँ पर फ्रेंड निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं एथिल अल्कोहल का। तो कार्बन का कितना होगा 12, तो 2 × 12, हाइड्रोजन का 5 × 1 और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ओके फ्रेंड, इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 24 + 5 + 17। इसको जोड़ते हैं 7 और 5 12, 12 और 4 16, कैरी लगा 1 2 और 2, ये 46 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने मास और मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया तीनों का। तो इसके बाद हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, किसका, H2O का। ओके फ्रेंड, किसका निकाल रहे हैं, H2O का निकाल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 12/18। अब उसी तरह से यहां पर निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। जब निकालूंगा फ्रेंड तो कितना हो जाएगा 100/60। अब उसी तरह से यहां पर निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिल अल्कोहल, ये हो जाएगा 92/46। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि जो कैंसिल हो सके कुछ कैंसिल करके छोटा कर लेते हैं। जैसे 6 3 जा और 6 2 जा, ये 2/3 हो जाएगा। यहाँ 0 0 कैंसिल, 2 3 जा और 2 5 जा 5/3। और यहाँ पे काटूंगा फ्रेंड तो 46 1 जा 46 2 जा। तो फ्रेंड्स आपको इतना चीज प्राप्त हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब वाटर निकालना है, तो आइए देखते हैं फ्रेंड। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ओके फ्रेंड, तो फार्मूला आपने पढ़ा है क्या, Na + Nb या Na + Nb। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है और यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स है। तो ये हमारा वाटर के मोलों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या। कुल मोल मतलब ये हमारा पहला वाटर का और फिर दूसरा क्या, एसिटिक एसिड का CH3COOH 3 मॉलिक्यूल्स है इसमें, और तीसरा एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ऊपर क्या करेंगे, H2O का रखेंगे और बाकी नीचे तीनों का सम कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस इसका कितना है 5/3 और इसका क्या है 2/1। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे की स्टेप क्या होना चाहिए। ये 2/3 रहेगा, नीचे हम एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। इसे डिवाइड करूंगा 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। इसे डिवाइड करूंगा 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 5, 1 से 3 बार जाएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 2/3 अपॉन 6 5 11 और 13 ये 13/3 मतलब ये 2/3 इंटू 3/13 ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2/13। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स यदि मान लीजिए एसिटिक एसिड का बोला तो एसिटिक एसिड के मोलों की संख्या मतलब 5/3 ऊपर रहेगा, बाकी नीचे तीनों रहेगा। एल्कोहल का बोलेगा तो 2 ऊपर रहेगा, बाकी सब नीचे रहेगा। इस तरह से आप और भी मतलब इसके कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम लास्ट के 2 और टॉपिक को पढ़ लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन और फॉर्मेलिटी के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझने के लिए और हमको स्पेस की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से मैं रेज कर दे रहा हूँ। उसके बाद 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ और आई थिंक 2 पार्ट बचे हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, बहुत बड़ा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। अब हम देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ये होता है कि 1 मिलियन में मतलब 10⁻⁶ में 10 लाख में
एक पार्ट मौजूद हो। अर्थात जब सॉल्यूट की मात्रा सॉल्यूशन में एकदम कम होती है, एकदम वेरी लेस होती है, ट्रेस अमाउंट होती है, तब उसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। इस वजह से फ्रेंड्स यहाँ पर 10⁻⁶ का फार्मूला इंप्लीमेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्या बताया जा रहा है कि 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम of oxygen is dissolved in 1 किलोग्राम सी वाटर में घुला हुआ है। तो आपसे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन पीपीएम। पीपीएम में पार्ट्स पर मिलियन में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन निकालना है। तो बोलेंगे सिंस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन पीपीएम, या कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन का फार्मूला फ्रेंड्स, यहां पर जो फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट की जगह हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड, ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन में सी वाटर है, तो मास ऑफ सी वाटर। ओके फ्रेंड, सी वाटर इंटू 10⁻⁶। ओके फ्रेंड, क्योंकि 10⁻⁶ 10 मिलियन है, तो अब यहां देखेंगे फ्रेंड मास कितना दिया है, 5.8 इंटू 10⁻⁻³ और मास को किलोग्राम में है फ्रेंड। यहाँ क्या दिया 1 kg और यहाँ 10⁻⁶। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं फ्रेंड, देखते हैं। तो 5.8 इंटू 10⁻³ और 1 kg में हो जाएगा 10⁻³ ग्राम इंटू 10⁻⁶। अर्थात इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5.8 इंटू 10⁻³ और ये ऊपर जाके -3 और सॉल्व करने पर आ जाएगा 5.8 ppm पार्ट्स पर मिलियन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को, लास्ट टॉपिक को समझते हैं, लास्ट मेथड को सीखते हैं, है ना। कंसंट्रेशन व्यक्त करने की लास्ट मेथड, जो कि हमारा क्या है, फॉर्मेलिटी क्या होता है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला ऑफ सॉल्यूट डिस्चार्ज पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बताया जा रहा फ्रेंड, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला of solute, number of gram formula of solute dissolved in per liter of solution, dissolved per liter of the solution, या 1 liter of solution, 1 liter of solution में, है ना, सॉल्यूट का जितना ग्राम फार्मूला घुला रहेगा वही उसका क्या कहलाएगा, फॉर्मेलिटी कहलाएगा। ओके फ्रेंड, आइए देखते हैं। फॉर्मेलिटी है, केवल कहने का मतलब है। तो जैसे हम पहले किए हैं वैसे ही फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है और फ्रेंड्स फॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है, फार्मूला में लिख दे रहा हूं फ्रेंड। फॉर्मेलिटी को F से दर्शाया जाता है। फॉर्मेलिटी F इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या बताया, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला ऑफ सॉल्यूट डिस्चार्ज इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसका फॉर्मेलिटी, एंड फॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। इतना मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। एक नीचे न्यूमेरिकल दिख रहा है, उसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया फ्रेंड, देखते हैं। 4.3 ग्राम, क्या बोला गया है, 4.3 ग्राम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, मतलब Na2CO3, है ना, का मास दिया गया है। मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना दिया गया है, 4.38 ग्राम। ओके फ्रेंड्स, और क्या दिया गया है, 175 ml ऑफ सॉल्यूशन, और आपको क्या दिया फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है, 175 ml दिया गया है। तो फ्रेंड्स, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अपने को क्या चाहिए, लीटर में चाहिए, तो चलिए लीटर इसको बना ही लेते हैं। 175 अपॉन 1000 कर दिया तो ये हमारा लीटर बन गया। ठीक है, अब इसको आगे देखेंगे, कैंसिल करना होगा तो। ठीक है, अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अपने को मास मालूम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्राम फार्मूला है। तो जैसे हम फार्मूला फ्रेंड जानते थे कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास अपॉन
मास अपान m इक्वल टू W/m, मास अपान मॉलिक्यूलर मास। जैसे ये फार्मूला इंप्लीमेंट करते तो वैसे ही, तो यहाँ मास तो अपने को मालूम है, मॉलिक्यूलर मास नहीं मालूम है, तो अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, मींस मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, जिसको यहाँ पे बोला जाएगा फार्मूला मास। क्या बोला जाएगा, फार्मूला मास, फार्मूला मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला मास बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा सोडियम का कितना होता है 23, तो 2 × 23, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 × 16। तो सॉल्व करता हूं तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 46 + 12 + 48। इसको सॉल्व कर देता हूं, जोड़ देता हूं, 8 × 2 = 16, कैरी लगा 1, 5, 6 और 10, 106 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद हम निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये कितना होगा फ्रेंड्स, जैसे बताया W/m करना है, उसी तरह से 4.38 डिवाइडेड बाई 106। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास मेथड तैयार है, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, ऊपर आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको और इसको दोनों को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला की वैल्यू कितनी आई है, 4.38 अपॉन 106 और डिवाइडेड बाई 175 अपॉन 1000। हटाता हूँ फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा 400, या इसको ऐसे रहने देते फ्रेंड, देखिए 400 तो आइए फ्रेंड्स बाकी इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। 4.38 डिवाइडेड बाई 106 और डिवाइडेड बाई, यदि 1000 को डिवाइड करूंगा फ्रेंड तो हो जाएगा 0.175। ओके फ्रेंड्स, यदि मैं इसको आगे सॉल्व करूं फ्रेंड, जैसे 4.38 है, यदि इसमें मैं डिवाइड कर देता हूं फ्रेंड्स, सपोज कर लीजिए मैं इसमें 4.38 को डिवाइड कर दे रहा हूं 106 से, तो ये हमारा आंसर आता है 0.0413 और इसमें डिवाइड करता हूं फ्रेंड 0.175 से, यदि मैं इसको डिवाइड करता हूं डिवाइडेड बाई, तो फ्रेंड्स यदि मैं इसको डिवाइड करता हूं 0.175 से, तो ये हमारा आंसर प्राप्त होता है 0.2361 F। ये हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।